अब देखिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। इससे पहले के जो 12 तक के क्वेश्चन हैं वो आप पार्ट 1 में देख चुके हैं। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 44,800 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, बेसिकली इंग्लिश वर्जन देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जब भी कभी ऐसा होता है कि हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में डिफरेंस हो जाए तो इंग्लिश वर्जन को माना जाता है। आगे क्या बताना है, उस भागफल का वर्गमूल हमें बताना है। तो 44,800 का हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं इसको। हम इसे हम 2 से कट कर सकते हैं आसानी से, तो ये हो जाएगा 22,400। उसके बाद फिर से हम 2 से कट करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 11,200। फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 5,600। फिर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,800, 2800। फिर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,400, 1,400। और उसके बाद फिर से कट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 700। और फिर से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 350। एक बार और कट कर सकते हैं 2 से, और ये हो जाएगा आपका 175। ठीक है जी। अब 175 को आप इधर ले लो, जो कि स्पेस की कमी है, तो 175 को यहाँ पे आप कट कर सकते हो। पता कर सकते हो इसे गुणनखंड क्या होने वाली, सॉरी इस नोट, इसे गुणनखंड क्या होने वाले। ओके, तो इसे 5 से कट करो, ये आएगा 35। फिर 5 से कट करो तो ये आ जाएगा 7। 44,800 के जो गुणनखंड हो गए बेसिकली वो ये हो जाएंगे आपके, कितनी बार, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार तो 2 है, यानी कि 2 की पावर 8 है। और 5 है 2 बार। ओके, इसके अलावा है एक 7। ठीक है जी। अब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे देख रहे हो ये तो पेयर है, एक पेयर ये इनका है 2 की पावर 4 का। एक 5 वाला है, ये 5 की पावर 1 है अलग, यहाँ पे भी 1 है, तो एक पेयर ये भी है। तो हम बाहर क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 की पावर 4 मिलेगा हमें, साथ ही साथ 5 की पावर 1 मिलेगा। लेकिन 7 जो है दिक्कत वाला, अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर दें 44,800 को, तो 7 से ही वाला 7 कट जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल हमें मिल जाएगा, और ये वर्गमूल होगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 इंटू 5, कितना हो गया, 800। इंटू 5 मतलब 800, सॉरी 80, 16 बनिए 80। तो 80 हमारा आंसर बनेगा, ये वर्गमूल हो गया हमारा। ठीक है, और वो छोटी छोटी संख्या क्या हो गई, वो होगी 7। क्लियर। आगे देखिए एक प्रश्न दिया हमें ये अथवा के नाम पे, और यहाँ पे हमसे कहा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की अगर आपको याद हो, अच्छे से वर्ग अगर आपको याद है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की ये होती है। इसके बाद जो पूर्ण वर्ग वाली बात आती है वो आता है 10,000। ठीक है, तो यहाँ तो अंक हो गए 5, यहाँ अंक है 4। बात 4 अंकों की चाहिए है, और हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, यही है सबसे बड़ी संख्या। और ये किसका वर्ग है, 99 का। आप चाहो तो निकाल लो भागफल विधि से या गुणनखंड विधि, जिससे आपको सुटेबल लगे आप निकाल के चेक कर सकते हो। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 4 अंकों की वजह से सबसे बड़ी संख्या 9801 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है ये, 99 का। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 14 लिखिए। एक विद्यालय की 8वीं कक्षा के छात्र लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक रैली के लिए से नो टू क्रैकर्स विषय पर समांतर चतुर्भुज के आकार के पोस्टर बनाते हैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज के आकार का पोस्टर है, और ये नाम दे दिए गए हैं इस पोस्टर के कॉर्नर्स को, SHONW। अब हमें क्या दिया है, देखिए अगले पेज पे पता चलेगा। देखिए हमें क्या दिया है, पहला जो पार्ट है इस प्रश्न का, उसमें कहा गया यदि SH बराबर 5 तो WO का मान क्या होगा। SH ये 5 दिया है आपको, ठीक है, ये 5 दिया है। W तो इसका बराबर होगा ना, अपोजिट साइड जो है इसमें बराबर होती है। पैरेललोग्राम की खासियत ये है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। और क्या खासियत है इसकी, कि ये जो एंगल बन रहा है ये, और ये बॉक्स के अंदर के एंगल्स हैं, तो इनका एडिशन क्या होता है, 180। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न का आंसर तो आपको डब्ल्यू ओ 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा। दूसरा प्रश्न कहता है समांतर भुजाओं का कोई एक युग्म लिखिए। समांतर भुजाओं का युग्म भाई, एक तो ये एस ओ समानांतर है किसके, पैरेलल है ये एच डब्ल्यू के। और क्या पैरेलल है, देखिए एस एच किसके पैरेलल है, एस एच पैरेलल है आपका ओ डब्ल्यू के। ठीक है, तो ये 2 पेयर हो गया, आपको एक पेयर चाहिए था, हमने 2 पेयर लेती है, एक युग्म मांगा, 2 युग्म मिलती है हमें। चलिए अब तीसरा देखिए,
डब्ल्यू बराबर इतने और एस बराबर इतने, तो एक्स का मान कितना होगा भाई? डब्ल्यू ये है, सॉरी डब्ल्यू कौन सा एंगल है भाई? एस पर भी हम उल्टा बना डायग्राम, डब्ल्यू ओ ये होना चाहिए था, जस्ट मोमेंट। इससे देखिए हालांकि ये आंसर हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एस एच को आप डब्ल्यू ओ लिख लो, एस लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे बहुत ज्यादा, बट आप ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा। ओके जी, दो पेयर हमारे, एक ये है और एक इसके ऊपर है। ओके, एंगल का मान रख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका 4x + 3 डिग्री, और ये कितना है एस, एस एंगल का मान है 5x - 3 डिग्री। तो इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, डब्ल्यू प्लस एंगल एस, ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो 4x + 3 डिग्री, प्लस एस की वैल्यू रखोगे तो 5x - 3 डिग्री बराबर 180 है। तो देखो यहाँ पे ये 4x है, ये 5x है, कितना हो गया? 9x हो गया ये, तो 9x और ये कितना हो गया? 3 + 3 कट जाएगा, खत्म, है ना? तो बचा 9x बराबर 180। तो वही बच्चों x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर 180/9, यानी कि x बराबर 20। और यही तो बताना था आपने, तो x का मान कितना आ गया? 20। क्लियर? अब देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, हमसे कहा गया अथवा वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। एस एच बराबर तो 5 है, ये तो यही सेम है, बट एच ओ की वैल्यू यहाँ पे दे दी, और एच ओ की वैल्यू कितनी बताई है? 4 सेंटीमीटर। ये है फिर 4 सेंटीमीटर, ये एच ओ है आपका, ठीक है जी। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर ये दे दी। तो एस एच ओ का परिमाप क्या होने वाला है? तो भाई हमें पता है कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो बराबर होने वाली, तो ये साइड भी कितनी 4, और ये साइड तो है ही आपकी 5, ठीक है जी। ये 5 और इसके नीचे ये 5, ये 4 और ये 4, ऐड कर दो सबको, 5 + 5 + 4 + 4, 10 और 8 18 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 कहता है घनाकार जलाशय की बीमारी 9, 6 और 2 मीटर है, इनके अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। अब यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया है, और उसके बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जलाशय का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, इसे आप कहते हो, ये एल एस ए है, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? अगर क्यूबॉइड की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 × LB + BH + वैल्यूज पुट कर दो, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ दिया है। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? एल की वैल्यू दी है 9, बी की दी है 6, 9 × 6 हो जाएगा, प्लस बी की जगह 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2, और उसके बाद एच की वैल्यू 2, और एल की वैल्यू कितनी दी है? एल की वैल्यू दी है 9। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बाहर, दो 9 × 6 = 54, प्लस 6 × 2 = 12, प्लस 2 × 9 = 18, तो ये आएगा 84 ब्रैकेट के अंदर, 2 × 84, और ये इससे बड़ा करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 168। सरफेस एरिया है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर में, अगर ये सब कुछ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आपका यूनिट बनेगा। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, ये ना टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, एल एस ए का नहीं, ये है आपका टी एस ए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये टी एस ए की वैल्यू है। एल एस ए की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया की, तो ये होगा आपका फॉर्मूला इसका 2 × H × L + B। वैल्यू रखो, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 ना, 2 × 2, और एल की वैल्यू कितनी है 9, और बी की है 6, ठीक है जी। ओके, ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 60 आपका आंसर, कितना? 60 मीटर स्क्वायर। क्लियर?
ठीक है, ये लिख दिया मैंने। कौन सा क्लैरिटी में अगर कोई दिक्कत आए तो जरूर दोबारा आकर के यूट्यूब पर मैसेज करें और बताएं कि ये कमी रह गई है, ताकि हम दोबारा वीडियो बनाएं, जिसमें समझ में आए तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए। अथवा करके जो प्रश्न दिया है उसमें आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा इसको भरने में, तो भाई वॉल्यूम जितना भी हो उसको आप टाइम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। और यहाँ पे जो रेट दिया है 60 लीटर पर मिनट का रेट आ रहा है यहाँ पे, जिससे वो भरा जा रहा है। तो पहले निकाल लेते हैं कि वो कितने मिनट में भरेगा। उसको निकालने के लिए टाइम मतलब T1 कह लो आप, ये टाइम T1 है जो कि मिनट में, ये मिनट में निकालते हैं। और इसने मिनट का रेट दिया हमें 60 लीटर पर मिनट जा रहा है इसके अंदर, टैंक के अंदर पानी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम रख दो यहाँ पे लीटर्स में 108,000 और इसको डिवाइड कर दो आप 60 से, 60 डिवाइड के इससे कट जाएगा, तो ये हमारा मिनट में आंसर आ गया 10,800 अपॉन 6। 6 से कट करो 18, उसके बाद बचे 2 जीरो, तो 1800 तो लगेंगे भाई मिनट्स। ठीक है, मिनट्स। और अगर आपने इसको फिर से अगर बदलना है घंटे में, कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, सही बात है, घंटे बदलना पड़ेगा। तो फिर 60 से और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो जाकर के आपको आंसर मिलेगा। तो 1800 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज जीरो से जीरो खत्म, और इससे 6 से काटेंगे इसको, तो 6 3 जा 30। ओके, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 30 घंटे में हम उसको फुल भर सकते हैं, 30 आवर्स। ये आंसर है। डन। बच्चों देखिए इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो उनको दिक्कत होती है हिंदी में समझने में। क्वेश्चंस यहाँ पे इंग्लिश में भी दिए हुए हैं और हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्वेश्चंस इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा क्या है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए ये भी इंग्लिश वर्जन है, लेकिन ये दूसरे पेज का है। तो हम 2 पेज लगातार देखेंगे इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे ना आपको। ठीक है जी, कहीं किसी को लगता है कि वीडियो में कुछ मिसिंग हो रहा है तो पॉज करके देखें, कुछ याद ना हो तो पॉज करके देखें। क्लियर। देखिए प्रश्न संख्या 16 कहता है रोहन की माँ ने उसे दिए इतने रुपये और उसके पिता ने उसे दिए इतने रुपये। इस कुल राशि में से रोहन अपने जन्मदिन की पार्टी पर इतने रुपये खर्च कर देता है। अब कुछ सवालों के आंसर हमें यहाँ पे देने हैं। देखिए कौन कौन सवाल है। यदि x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3, क्या x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3? क्लियर, याद रहेगा ये। तो हमें बताना उसकी माँ द्वारा दी गई राशि कितनी थी। तो माँ ने दिए थे इतने पैसे, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो, 3x y² यानी कि 3 x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है क्या, 3। और 3 का करोगे आप स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3 का स्क्वायर मतलब, तो 3 2 6 × 9 54। 54 रुपीज दिए थे उसकी माँ ने उसको, कितने, 54 रुपीज। और क्या दिया भाई। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका अगला पार्ट कहने वाला। अब उसके पिता ने उसको कितने पैसे दिए ये बताना है। तो पिताजी ने कितने दिए थे, 5 के, देख लेते हैं एक बार। देखिए पिताजी ने दिए थे इतने रुपए, तो वैल्यूज पुट करो 5 और एक्स की क्या रखोगे आप, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है 2, तो 2 रखो, 2 का कर दो इस पर, यानी कि 4 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू वाई की जगह क्या है 3, तो रख दो आप यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 3 12 प्लस 2 14, 14 इंटू 5 यानी कि 70। कितना, 70 रुपीज दिए थे किसने, फादर ने उसके। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। इस पार्ट में क्या कह रहा है कि यदि ये बराबर इतने, ये बराबर इतने, तो उसके द्वारा अपने जन्मदिन के दिन खर्च की गई राशि, कितने पैसे खर्च किए उसने जन्मदिन के दिन, खर्च कितना था उसका, खर्च, खर्च था जी 10 प्लस 10 प्लस 2x² y², 2x² y²। ओके, ये था टोटल खर्च। तो आप देखो वैल्यूज पुट करो, 10 तो एज इट इज रहेगा, +2, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 2, 2 का करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4। ओके, इंटू वाई का भी करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 ना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे तो ब्रैकेट क्लोज करो, आगे सिंप्लीफाई करो और आंसर करो। सिंप्लीफाई करो, आंसर करो, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 2 4 8, 8 3 8 9 72, तो ये हो गया 82 रुपीज। 82 रुपीज खर्च किए उसने अपने जन्मदिन वाले दिन।
देखिए ये अथवा करके जो प्रश्न दिया इसका आंसर करना है हमने, और तो इसके बाद कितनी राशि शेष है, वही जितनी राशि उसको मिली थी उसमें से जो खर्च कर दी वो घटा दो तो शेष राशि आ जाएगी। तो देखिए शेष राशि अगर हम पता करेंगे तो हम कुल मिली राशि माइनस खर्च कर देंगे। कुल मिली राशि कितनी कितनी होगी, इस माने दी थी उसको 3x y स्क्वायर, कितनी दी थी मम्मी ने दी थी उसको 3x y स्क्वायर, और फादर ने उनको कितनी दी थी, फादर ने दी थी उनको 5 5 जैसे क्लियर हो गया, ये मम्मी ने दी है, ये फादर ने दी है, और इसमें से खर्च कर दो, आप खर्च कितनी की है, खर्च की है, होल्ड ऑन, खर्च की है ये राशि 10 प्लस, ये है 10 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये राशि खर्च की, ये वैल्यूज पुट करो और आंसर करो फटाफट। तो ये देखो कितना हो गया, ये 3x y स्क्वायर, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वाई की कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 9। ओके प्लस ये 5 आपको एज इट इज, एक्स की वैल्यू रखो 2 टू द 4, ओके वाई की वैल्यू होगी 3 प्लस होगा 2, ओके माइनस ब्रैकेट क्लोज 10, 10 को रखा जाएगा 2, सॉरी 10 का रखा जाएगा 2, एक्स स्क्वायर मतलब 2 टू द 4, और प्लस सॉरी इन टू वाई की वैल्यू भी, वाई का वैल्यू 3 है और 3 का करेंगे स्क्वायर, हो जाएगा 9। ओके डन। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 टू द 6 प्लस 6 इंटू 9 54, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 3 12 प्लस 2 14, 14 5 17, ये माइनस, इसको देखोगे आप तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो है ये भी माइनस का हो जाएगा, 9 4 36 प्लस 2 72, ठीक है जी। आप कट कर लो जो भी बचता है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस करके, ये प्लस का है ये प्लस का, 124 तो हो गया प्लस का बच्चों, और ये हो गया 82 माइनस का। अब इसमें माइनस करोगे तो 24 एंड प्लस 18, 24 भी 44 माइनस 18 यानी कि 42 रुपीज, ये हो गया आपका आंसर। डन। तो ये थे आपके सभी क्वेश्चंस जो हमने 13 से 16 तक की किए हैं अभी, और ये पार्ट 2 था जैसे हम पहले बता चुके हैं, पार्ट 1 आप देख सकते हो, वो भी लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे प्लेलिस्ट की, उसमें सारी वीडियो जो भी क्लास 8 से रिलेटेड होंगे सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।